हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 18,300 के आसपास। और इस बीच कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं चौथी तिमाही Q4 FY23 की। वेदांता लिमिटेड के नतीजे आने वाले थे 12/5/2023 को। तो अभी ये अपडेट आ गया है वेदांता लिमिटेड के नतीजों का, रिजल्ट का आउटकम आ गया है। तो इनकम की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे दोस्तों। और कोई अपडेट होगा तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को ही चेक कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड के। और पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है वेदांता ने दोस्तों। तो वेदांता ने काफ़ी अच्छी कमाई भी कराई है डिविडेंड से। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। वेदांता लिमिटेड के नंबर्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये नंबर्स हैं वेदांता लिमिटेड के और इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये चौथी तिमाही की Q4 FY23 के। देखिए, जो रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31/3/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 37,225 करोड़ का 37,225 करोड़ का रेवेन्यू आया है वेदांता लिमिटेड का। और दिसंबर के क्वार्टर में था 31/12/2022 के क्वार्टर में 33,691 करोड़ का। एक साल पहले 39,342 करोड़ का। 31/3/2022 में 39,342 करोड़ का रेवेन्यू था। तो सालाना तो रेवेन्यू घटा है, कम हुआ है, ये 37,225 करोड़ का। और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से ग्रोथ है। और सालाना एक साल पहले ज़्यादा था रेवेन्यू, अब की बार कम है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो देखिए, जो टोटल इनकम है वेदांता का 38,635 करोड़ का, 38,635 करोड़ का टोटल इनकम है। कंपनी का अदर इनकम भी होता है तो टोटल इनकम 38,635 करोड़ का है। तो सालाना तो कम है टोटल इनकम भी। और तिमाही दर तिमाही दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बढ़कर आया टोटल इनकम। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा। देखिए, जो एक्सपेंसेस है कंपनी का वो है 33,014 करोड़ का, 41 करोड़ का एक्सपेंसेस है। और टोटल इनकम था 38,635 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है दोस्तों। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 2,634 करोड़ का, 2,634 करोड़ का है। और दिसंबर के क्वार्टर में 2,024 करोड़ का था। एक साल पहले 6,027 करोड़ का था। तो चौथी तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2,634 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है वेदांता का 5.07 का है और 6.64 का था दिसंबर के क्वार्टर में। और एक साल पहले 15.66 का। तो वेदांता लिमिटेड के जो नतीजे रहे हैं चौथी तिमाही में मिले जुले हैं। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो डिग्रोथ है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ है दोस्तों। क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू बढ़कर आया है और टोटल इनकम 38,635 करोड़ का है। पिछले साल 40,433 करोड़ का था और प्रॉफिट भी बढ़कर आया था। अब की बार प्रॉफिट 2,632 करोड़ का हो गया है, तो 34 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट तो काफ़ी कम है, बट ये है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया दोस्तों। तो एक तरह से मिले जुले कह सकते हैं वेदांता लिमिटेड के जो नतीजे हैं। अब दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं। 1,04,508 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर है 146 का। अर्निंग पर शेयर है 38 का। और पी रेशियो है 7.26 का। और डेब्ट टू इक्विटी है 1.09 का। और इसका डिविडेंड यील्ड लगभग मान के चले कि 20% के आसपास का है। तो ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया गया है। और इसका बुक वैल्यू है 146 का। तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में ही कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी खबरों में रहता है वेदांता दोस्तों। अब जो लेटेस्ट जो खबर थी कि आने वाले समय में डेब्ट को ख़त्म भी किया जाएगा, तो मैनेजमेंट के द्वारा भी काफ़ी खबरें आती हैं। स्टॉक प्राइस 275 में है, इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 146 का। तो दुगने के आसपास ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है। 275 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल के अंदर देखें तो निवेशकों को माइनस रिटर्न दिया है 6% का 12 मई 2023 तक। और
340 का इसका 52 वीक हाई है, 206 का 52 वीक लो है। पिछले साल ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था 321 350 के आसपास, उसके बाद एक बड़ा ड्रॉप आया 213 206 का लो बना के ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद देखिए ये इसी साल 31 जनवरी 2023 को 332 में था। तो 340 350 ऊपर का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे की तरफ 200 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है। फिलहाल देखिए जो जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो बीच बीच में अनाउंसमेंट भी आती रहती हैं, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 300 का रहेगा टेक्निकली दोस्तों, और एक रेंज में फंसा हुआ है ये 290 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मान के चलिए कि 260 250 के आसपास बाइंग आ रही है। 30-40 पॉइंट के पीछे घूम रहा है पिछले मार्च से, और जनवरी के महीने में ऊपर की तरफ था। तो 300 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है टेक्निकली, और फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट आया है। तो स्टॉक अगर 300 के ऊपर क्लोज देगा तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए वेदांता लिमिटेड को, और जब नीचे की तरफ आए तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये वेदांता लिमिटेड के चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट था, शेयर प्राइस का एनालिसिस था, मार्केट कैप और प्राइस परफॉर्मेंस का अपडेट था। धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।